Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 6 of class 10 math chapter number 9 some applications of trigonometry. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। सबसे पहले मैं एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग बनाता हूं जो कि इसकी हाइट कितनी है 7 मीटर। The angle of elevation of the top of a cable tower is 60 डिग्री। तो देखो वहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां तक, द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर इज 60 डिग्री एंड उसी जगह से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मीनिंग दैट मतलब जो केबल टॉवर है ना उसकी हाइट इधर से ज्यादा है। आप समझिए बात को, क्योंकि मैंने कैसे आइडिया लगाया, क्योंकि इधर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और इधर से ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इसके फुट पर। आप बात समझ लो ना मेरी बात को। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, फर्स्ट वन इज देखिए दिस इज द 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कहां पे, केबल टॉवर के फुट पर। दिस इज द केबल टॉवर। ओके, तो दिस इज द 45 डिग्री। तो क्लियर, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर। तो टॉवर की हाइट का हमें फाइंड आउट करना है। तो टॉवर की हाइट कितनी होगी बेटा, कंप्लीट होगी इधर से लेकर इधर तक। ओके, तो मैं इसका नेमिंग करता हूं सबसे पहले। दिस वन इज द ए एंड दिस वन इज द बी एंड दिस वन इज द सी एंड टॉप को मैंने दे दिया डी एंड इसको दे दिया मैंने ई। अच्छा एक बात और बताइए, अगर ये ए भी मेरी 7 मीटर है तो ये भी ई सी भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। हाँ सर होगा। इसको मैं कर देता हूं बेटा एच, डी ई को मैं क्या कर देता हूं एच लेट कर लेता हूं। ओके, और इसको मैं लेट कर लेता हूं एक्स। दोनों में जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या करता हूं एक्स लेट कर लेता हूं। आप चाहे तो एक्स लेट कर लीजिए, चाहे आप बीसी लिखिए, क्योंकि अभी तक के क्वेश्चंस में बीसी लिखता हुआ आया हूं, बहुत कम ही लेट करता हूं। ओके, तो अब देखिए हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं और हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है। अच्छा देखो, हमें किसकी हाइट चाहिए, ये वाला h। अगर ये मैं x निकाल लूंगा तो ये भी आ जाएगा मेरे पास। अगर ये x है तो बेटा देखो ये भी x ही होगा, क्योंकि देखो दोनों सेम है। क्लियर, मुझे एक्चुअली हाइट चाहिए h की, तो h निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, AE निकालना पड़ेगा। और AE में कैसे निकालूंगा, इस ट्रायंगल की हेल्प से। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यूज करूंगा ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल को यूज करने वाला हूं, एबीसी ट्रायंगल को, और एबीसी ट्रायंगल को यूज करके मैं क्या निकालूंगा, एक्स निकालूंगा, बीसी निकालूंगा मैं, और मेरे पास बीसी आ जाएगा। और बीसी किसके इक्वल है, एई के इक्वल है। ओके, तो देन फिर मैं यूज करूंगा ट्रायंगल AED, और AED को यूज करके मैं एच निकाल दूंगा। हो गया, तो इजी क्वेश्चन है। तो लेंगे इन ट्रायंगल ए बी एंड सी। अब मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, देखो ये नीचे वाला हो गया मेरा बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। मैंने आपको हमेशा बताया है पीवीपी अपॉन एचएचबी हमारा रामबाण फॉर्मूला। और हमें रिक्वायरमेंट किसकी, किस रेशो की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, परपेंडिकुलर की और बेस की। क्लियर, तो परपेंडिकुलर बेस किस में होता है, 10 में। तो अब लगाइए 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी, और बेस क्या है हमारे पास, बी सी। 1045 की वैल्यू कितनी होती है सर, वो तो 1 होती है, तो 1 लिख दीजिए। और ए बी कितना है हमारे पास, 7 है, और बी सी कितना है हमारे पास, एक्स है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। दिस इज द 7 मीटर। ओके, तो हमारा बी सी कितना आ गया, इक्वल टू एक्स इक्वल टू 7 मीटर।
BC किसके इक्वल है? वी नो दैट BC is equal to AE because both are parallel and equal है. तो क्लियर? तो नाउ इन ट्राइंगल हम किस ट्राइंगल की बात करेंगे? AED. AED. अब AED ट्राइंगल देखिए आप लोग, ये 90 बन रहा है, तो ये वाला बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया. तो हमारे पास क्या लगाएंगे हम लोग? tan 60 इक्वल टू बेस कितना हो जाएगा हमारे पास? सॉरी, जो tan का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर कितना होता है हमारे पास? DE, और बेस क्या है हमारे पास? AE. तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएंगे, मैं इसको रफ कर देता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं. तो देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? एंड दिस इज √3, और DE कितना है मेरे पास? H है, और AE कितना है मेरे पास? X. बट X तो मैं निकाल चुका हूं. X कितना है? 7. चलो पहले मैं X लिखता हूं. तो √3 इक्वल टू H अपॉन 7. ये कहां से आया 7? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए आप लोग. ओके, तो अब इधर आ जाइए, ये आ गया H इक्वल टू कितना आ गया? 7 √3. तो हमारे पास देखिए H आ चुका है मीटर में चुका है, मीनिंग दैट देखिए हमारी हाफ डिस्टेंस आई है, और ये हाफ डिस्टेंस हमें पहले से ऑलरेडी पता है 7. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाइट ऑफ द कंप्लीट टॉवर निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा. तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर. तो प्रीवियस पेज पे हमारा देखिए यहाँ पे H आ चुका है. अब हम इसको टोटल हाइट निकाल देते हैं. तो हमें पूछा क्या था? हाइट ऑफ टॉवर, और हाइट ऑफ द टॉवर क्या था हमारे पास? CD. और CD कैसे आएगा? ED प्लस CE से. तो ED कितना है? 7 √3, जस्ट मैंने अभी निकाला, इसको मैंने H लिया हुआ था, प्लस CE हमारा ऑलरेडी 7 गिवन है. तो दोनों में से 7 जब आप कॉमन लेंगे, अंदर कितना बचेगा? √3 प्लस 1, और ये क्या हो गया? मीटर. तो हमारा हाइट ऑफ द टॉवर कितना आ गया? 7 इन द ब्रैकेट ऑफ √3 प्लस 1. ये हमारा हो गया आंसर. तो अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 13. एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल. बेटा कोई भी ग्राउंड पे सी लेवल है, उधर क्या है बेटा? एक लाइट हाउस है, एंड दिस इज द लाइट हाउस. लिख देता हूं, लाइट हाउस. ओके, उसकी हाइट कितनी है बेटा? 75 मीटर. अब आगे बढ़ते हैं. द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब जो ऊपर से देख रहा है, ठीक है, द टू शिप 30 मीटर एंड 45 डिग्री, मीनिंग दैट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है. इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस. देखो यहाँ पे शिप है, एक शिप ये हो गई और दूसरी शिप ये हो गई, दोनों एक दूसरे के ये इसके बिहाइंड है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है? टॉप से एक 30 डिग्री बना रहा है एंड दूसरा बना रहा है 45 डिग्री. तो ऑब्वियस सी बात है, आगे वाला 30 डिग्री बनाएगा और पीछे वाला 45 डिग्री एंगल बनाएगा. ओके, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात चल रही है, तो आप डायग्राम इस टाइप से बनाइए, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. देखिए ये लाइन जो है ना, तो इस यहां पर मैंने क्या दिया हुआ है? 30. तो इधर क्या लिखा जाएगा आपको? 30 डिग्री, क्योंकि आपको बना के दिखाना पड़ेगा. अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. और अगर इस लाइन पे 45 है, तो इस बेस लाइन से यहाँ आपको 45 दिखाना पड़ेगा. ओके,
आपको काम इसी से करना है, बट जो जो चेकर है ना उसको बताना चाहिए, बताना है हमें कि हम एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हमें पता है ये क्या होता है। दैट्स इट। मैं आपको सिंपल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। ओके, बस चेकर को ये बताना है कि हमें पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लेकिन काम हम लोग किससे करेंगे, अपने एंगल ऑफ एलिवेशन के मेथड से ही करने वाले हैं। तो ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी। ओके, तो देखो हमें डिस्टेंस किसकी पता है, केवल हाइट पता है 75। तो एक को x मान दीजिए, एक को y मान दीजिए। अभी पूछा क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। दो शिप की बीच की डिस्टेंस पूछी है, मीनिंग दैट y हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क। ओके, हमारे पास बताइए दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अब वो दो ट्रायंगल में क्या क्या बन रहे हैं, देखो एक ट्रायंगल हमारा जो यूज होगा, ट्रायंगल BAC 45 डिग्री वाला, और एक ट्रायंगल हमारा यूज होगा BAD। ये दो ट्रायंगल हमारे यूज होंगे। और हमें किस ट्रायंगल को यूज नहीं करना है मैं वो भी लिख देता हूं, BCD। BCD ट्रायंगल को यूज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल में 90 डिग्री नहीं बन रहा, और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री एंगल के ऊपर बेस्ड है। और हम लोग जो भी फॉर्मुलेस लगा रहे हैं, रूल्स लगा रहे हैं, tan की वैल्यू लिख रहे हैं, वो सब 90 डिग्री के ऊपर बेस्ड है। क्लियर। इन ट्रायंगल BAC तो क्या लगाना पड़ेगा, देखो हमें रिक्वायरमेंट किस किस की है, या लिख दीजिए P अपॉन HB। अब यहां पे देखो हमें किस रिलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक तो परपेंडिकुलर की और बेस की। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आएगा, tan में आएगा। तो tan 45 इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कितना दिया है हमारे पास, BA अपॉन CA। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और BA कितना है हमारे पास, 75। और CA कितना है हमारे पास, x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 75 मीटर। मतलब हमारा क्या आ चुका है, AC आ चुका है। तो एक्चुअली हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट तो बेटा y करना है, दोनों शिपों के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है ना। तो हमें वो क्या फाइंड करना है, CD को फाइंड करना है, CD इक्वल टू y, और वही हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो अब हम लेंगे इन ट्राइंगल BAD, और हमारा सेम परपेंडिकुलर और बेस यूज होने वाला है, तो हम tan यूज करेंगे। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, अगेन BA है, और बेस कितना है हमारे पास, AD है। ओके, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा हमारे पास, 1/√3 इज इक्वल टू, ये BA क्या होता है बेटा, 75, और AD बेटा A और D किससे मिलके बना है, x प्लस वाई से। तो यहां लिख रहा हूं मैं x प्लस वाई। अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं, थोड़ा स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो हम स्पेस को क्रिएट करें, देन हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो है 75। तो मैं इसको 75 वैल्यू को पुटअप कर रहा हूं, और y हमारा एज इट इज रहने वाला है। अब ये 75 प्लस y वो क्रॉस मल्टीप्लाइड होके कहां जाएगा, ऊपर 75 प्लस y, और ये नीचे वाला 3 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। सॉरी बेटा ये √3 है। ओके, तो यहां पर आंसर आएगा 75 √3। ओके, 75 पॉजिटिव वाला कहां जाएगा, इक्वल के उस साइड। तो 75 √3 एज इट इज, और ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 75 क्या आ जाएगा, कॉमन।
तो यहाँ बचा √3 - 1। ओके, अब आप चाहे आंसर आप यहां भी छोड़ सकते हैं या फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर सॉल्व में क्या करना पड़ेगा, हमें √3 की वैल्यू को पुटअप करना पड़ेगा, 1.732 - 1, और y कितना आ गया 75, और 1 - 1.732 -1 करोगे तो हमारा बचेगा 0.732, 0.732 बचेगा, और 75 इंटू 0.732 करोगे तो y की वैल्यू जो आएगी 54.9 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। और अब दोनों शिपों की जो डिस्टेंस है वो है 54.9 मीटर, या फिर दिस पर। ये भी हमारा आंसर होगा। अगर आप यहां पर उसको लीव कर देंगे तो भी यहां भी आपको फुल मार्क्स ही मिलने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा, इसी के साथ हमारा 13 क्वेश्चन फिनिश हुआ। तो आगे के रेस्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।